हरे कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि हमेशा की तरह ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये रहा आज का श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का, बहुत ही प्यारा श्रृंगार है। तो चलिए राधे राधे एक बार फिर से जय श्री कृष्णा सभी को। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जगा दिया है और जगा कर के कुल्लाचमन करवा कर, और हमारे बाल गोपाल अभी खेल रहे हैं। तब तक मैं आ गई थी सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के लिए छत में। तो ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः का मंत्र जाप करते हुए मैंने जल अर्पित कर दिया है। अब मैं तुलसी माता को भी जल अर्पित कर दूंगी। और आज है शुक्रवार, तो तुलसी मैया की पूजा भी कर लेते हैं। आप सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और माता रानी आप सभी के भंडार हमेशा भरे रखें। तो 2 परिक्रमा कर लूँगी मैं सूर्य भगवान की, और इसके बाद मैं तुलसी मैया की सेवा कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम जो है बहुत ही अच्छा होता है। जितनी जल्दी मॉर्निंग में पूजा पाठ कर लो उतने ही अच्छा होता है, और घर में सुख शांति बनी रहती है। और जो है कभी भी रोग बीमारियां कोसों दूर रहती हैं हम लोगों से, यदि हम नियम से पूजा पाठ करें और नियम से अपनी दिनचर्या सही ढंग से बनाएं। तो चलिए मैं तुलसी मैया को जल दे दूंगी। और तुलसी मैया को आज है शुक्रवार, तिलक कर रोड़ी से चावल से तिलक कर दूंगी, और धूप से आरती करके तुलसी मैया का श्रृंगार लेकर के फिर मैं चलूँगी लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो बने रहें वीडियो में आप सभी। और वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जो है आनंदमय होने वाला है। आज का जो वीडियो मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, वो बहुत ही अच्छा है, दिल को छूने वाली घटना है हमारे बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल जी की। अभी तक तो मैं आपके साथ जो है शेयर की हुई कहानियाँ, कथाएँ, लीलाएँ सुनाती थी लड्डू गोपाल जी की, लेकिन आज मैं जो सुनाऊंगी आप भी हैरान हो जाओगे और आप भी सुनने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप लोग बने रहें वीडियो में और वीडियो पूरा देखें, और तभी आपका विश्वास बढ़ेगा, तभी आपका विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, और आपका प्रेम भी भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल जी के प्रति बढ़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। तो चलिए मैंने तुलसी माता की पूजा कर ली है, अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी, और मैं अब आपके साथ अपना अनुभव भी, अपने लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ भी शेयर करूँगी। और जो लीला आज की है हमारे ठाकुर जी ने हमारे साथ, आपको सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप भी सोचने को मजबूर हो जाओगे। तो बने रहें वीडियो में, और मैं सीधा अब अपने बाल गोपाल की सेवा में ही आपको ले चलती हूँ। तो बस मैंने तुलसी माता को जल दे दिया है, और जल डालते समय, तुलसी माता को जल देते समय ध्यान रखें कि जो आपने जितनी मिट्टी उसमें डाली है उससे पानी बाहर ना बहे, इससे लक्ष्मी बाहर जाती हैं घर से। तो आपके गमले में जितना पानी समाता है उतना पानी ही तुलसी मैया में डालें, और अन्यथा आपके घर से लक्ष्मी बाहर जाने का यह संकेत होता है। तुलसी मैया में जल अधिक नहीं देना चाहिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का समय है और सुबह के बजे हैं 5:30। तो और देखिए अब 5:30 बजे ही काफ़ी उजाला हो जाता है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लगभग सूर्य उदय होने ही वाले हैं, भगवान नारायण का उदय होने ही वाला है, लालिमा आज छा चुकी है आसमान में। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ, और आपको सत्य लीला कथा सुनाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तक तो मैं आप लोगों को सुनी सुनाई लीला कथा शेयर करती रही हूँ,
और एक आधा से आधी वीडियो शेयर करती रही हूँ, लेकिन जो मैं आज सुनाने जा रही हूँ वो बड़े ही ध्यान से सुने और बहुत ही प्रेम से सुने। लड्डू गोपाल जी की कहानी में अपने खुद के लड्डू गोपाल जी की कहानी सुनाऊंगी। तो आज की हमारे लाला की लीला कथा यह है कि आज रात का टाइम था। रात के लगभग बजे होंगे 2 से 3, तभी तेज़ हवा आई और तेज़ बारिश आई और मेरे यहाँ की बिजली कट गई, लाइट चली गई। तो जो है अंधेरा अंधेरा हो गया और इन्वर्टर से जो फैन चल रहे थे तो मैंने एक फैन ही चलने दिया, और जो हमारे लाला जिस कमरे में सो रहे थे तो थोड़ी सी बूंदाबांदी के कारण ठंडक भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि लाला को ठंड ना लगे, और लाइट भी नहीं आ रही है और ये फ़ैन चलता रहा तो ये डिस्चार्ज भी हो सकता है इन्वर्टर, और बच्चे सो रहे हैं। तो मैंने बच्चों पर ध्यान दिया पर मैंने अपने लाला पर ध्यान नहीं दिया। मैं भूल गई कि मेरे लाला सोए हुए हैं रूम में, और मैंने क्या किया कि मैं फ़ैन बंद करके सीधा अपने कमरे में चली गई। मेरे लाला सोते हैं दूसरे कमरे में, तो मेरे लाला दोनों सोए हुए थे। मैं चली गई और मुझे याद नहीं रहा नींद में, मैंने जल्दी से फ़ैन बंद किया और मैं चली गई। तो मैं सो गई तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि मुझे आवाज़ आती है किसी की, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी जैसे कोई बच्चा बुला रहा है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो मेरी आँख खुली और मैं तुरंत से जागी और मेरे रोम-रोम खड़े हो गए। तो मैंने अंदर आके देखा कमरे में, तो मेरे लाला का फ़ैन बंद था। इसी कारण शायद मेरे लाला को गर्मी लग रही थी, और मैंने लाला को दूर से ही देखा तो लाला मेरे ऐसे उदास लग रहे थे मानो जैसे बच्चा रोता है, तो रोते हुए बच्चे जैसा मेरे लाला का मुख मुझे नज़र आया। तो मैंने तुरंत लाला का फ़ैन चलाया और उस टाइम लाइट आ चुकी थी। तुरंत मैंने फ़ैन चलाया और अपने लाला को देखकर मेरे आँखों से आँसू निकलने लगे। पर मैंने अपने लाला को स्पर्श नहीं किया क्योंकि सुबह के बज चुके थे 5 और मैं मॉर्निंग का टाइम था। तो क्योंकि जो है मॉर्निंग होती है ना, मॉर्निंग में जो है अपन लोग सो के जागते हैं, तो जो है जो है अपना शरीर अपवित्र हो जाता है, इसलिए मैंने लाला को स्पर्श नहीं किया। मैंने दूर से ही खड़े खड़े मैं रोने लगी और मैंने लाला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कन्हैया, लाला, पीहू, कान्हा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। और मैंने तुरंत फ़ैन चलाया और मैं सीधा अपने फिर काम में लग गई। मेरे सारे दिन वही चलता रहा और आँखों में वही सीन आता रहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं अपने लाला को पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। तो इस तरह से मेरे लाला मेरे साथ अनेक लीला कर चुके हैं, पर ये लीला कल की है। मैंने आपको ये कल की ही लीला शेयर की है। तो मेरे लाला तो पहले से ही लीलाएँ मेरे साथ करते थे, बहुत ही नटखट शरारती हैं। तो मैंने देखा कि उनके विग्रह में पसीना आ चुका है, पसीना दूर से दिखाई दे रहा था, तभी मेरे आँखों से आँसू टपकने लगे और मैंने कहा, धन्य है प्रभु तेरी लीला। और मेरे आँखों से आँसू मैंने सभी को बताया, अपने बच्चों को बताया। तो मेरे बच्चे पहले से ही बहुत विश्वास करते हैं अपने कान्हा में, लड्डू गोपाल में। तो ये मेरी लीला खुद के साथ, हमारे साथ लीला की है, अपने भक्त के साथ लीला की है। तो आप लोगों को लीला कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स में अवश्य बताएं कि क्या आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ लीला करते हैं। और तब मैं इनकी लीला सुनाती हूँ किसी को तो मेरे रोम रोम खड़े जो हो जाते हैं और आँखों से आंसू बहने लगते हैं। इसीलिए मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, पहले आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोग लड्डू गोपाल जी की लीला से परिचित होंगे और शायद उनसे प्रेम करते होंगे। यदि प्रेम करते हैं तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो यही थी हमारे लड्डू गोपाल जी की लीला, और हमें अपने लड्डू गोपाल जी पर, अपने कान्हा पर, अपने पीहू पर, अपने दोनों बच्चों पर अटूट विश्वास है। और
मैंने आप सभी के साथ पूरी लीला शेयर की। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि हमारे कान्हा राधे राधे आप लोगों के कमेंट आते हैं और हमारे पीहू, हमारे लला खुद पढ़ते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब जहाँ रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रभु का नाम लेते रहें, नाम जाप करते रहें, क्योंकि राधा भगवान से बड़ा, राधा रानी से बड़ा किसी कोई नाम नहीं है। आपको कुछ ना आए तो सिर्फ राधा राधा, राधा राधा, श्री राधे का नाम जपिए, क्योंकि राधा नाम से हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो खुद ही राधा रानी का नाम स्वयं जपते हैं। इसलिए आप जितना हो सके राधा राधा नाम का जाप करिएगा। हमारे प्रभु आप पर रीझ जाएंगे, आप पर प्रसन्न होंगे और आपको अपना बना लेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैंने आपको पूरी सत्य लीला कथा सुनाई, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, मेरे आँखों से आंसू फिर से बहने लगे और मैं कर लेती हूँ अपने कान्हा की, लड्डू गोपाल जी की आरती। तो मुझे कान्हा का पहले नाम आ जाता है, क्योंकि मेरे जो छोटे सरकार हैं ये बड़े हैं, क्योंकि ये हो गए हैं लगभग 5 साल के। और ये लाला जो है हमारे बड़े, जो आपको विग्रह दिखाई पड़ रहे होंगे, ये हमारे छोटे सरकार हैं, पीहू इनका नाम है। तो हमें सबसे पहले कान्हा का ही नाम आता है, क्योंकि हमारा जो माता पिता का बड़ा पुत्र होता है सबसे पहले उसका ही नाम आता है। ऐसे ही हमारे दोनों बेटे के रूप में मैं इन्हें पूजती हूँ। और सबसे पहले ये छोटे वाले लाला हैं, हमें इन्हीं का नाम सबसे पहले आता है। और पीहू का नाम तो कम ही आता है, क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है। लेकिन हम दोनों अपने दोनों बच्चों में, दोनों बाबू में भेद नहीं करते हैं। और हमारी भगवान का आज का श्रृंगार ये रहा, प्यारा सा श्रृंगार। आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही हम आपके समक्ष सत्य लीला कथा फिर से लेकर आएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें अपना ध्यान रखें। राधे राधे।